लगभग $2 बिलियन के आसपास का नुकसान हुआ है जो अभी युद्ध चल रहा है ईरान, इज़राइल और यूएस के बीच में और यूएस को ये नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। इंडियन रुपीस की बात करें लगभग 18,500 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। जो ईरान है और इज़राइल है और यूएसए के बीच में जो वॉर चल रही है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान हुआ है सिर्फ़ यूएसए को और ये जो नुकसान हुआ है ये एयरक्राफ्ट के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू या फिर हेलीकॉप्टर से उनके थ्रू ये नुकसान यहाँ पे जो क्रैश है उनके अंदर देखने को मिला है। एक एस्टिमेटेड आपके सामने रखूँगा इस वीडियो के अंदर कौन-सा एयरक्राफ्ट गिरा है यहाँ पे और किस एयरक्राफ्ट के अंदर कितना नुकसान हुआ है, उसका एक ओवरव्यू इस वीडियो के अंदर आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। यूएसडी में इस नुकसान को देखें तो लगभग $2 बिलियन के आसपास का नुकसान यहाँ पे यूएसए को अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए जो नुकसान हुआ उसकी बात करें तो एक फाइटर जेट यहाँ पे गिरा है F-30 जिसकी जो वैल्यू है वो लगभग यहाँ पे $110 मिलियन के आसपास का है। उसके अलावा यहाँ पे 4 फाइटर जेट और गिरे हैं, उनकी बात करें तो लगभग F-15E के नाम से है और उनकी वैल्यू की बात करें तो $90 मिलियन के आसपास का है। इसके अलावा एक और यहाँ पे फाइटर जेट है, उसकी अगर वैल्यू की बात करें तो लगभग $18.8 मिलियन है, जिसका नाम यहाँ पे A-10 थंडरबोल्ट के नाम सेकंड के नाम से है यहाँ पे। इसके अलावा एक और इन्होंने यहाँ पे क्रैश हुआ वो है E-3 सेंट्री। इसकी वैल्यू की बात करें जब ये यहाँ पे लॉन्च हुआ था 1998 में, उस टाइम पे इसकी वैल्यू $270 मिलियन थी और इस टाइम पे अगर इसकी बात करें लगभग $700 मिलियन के आसपास की इसकी वैल्यू बैठती है। इसके अलावा 8 KC-135 टैंकर के नाम से इसकी वैल्यू लगभग $40 मिलियन के आसपास का यहाँ पे बैठता है। इसके अलावा $20 मिलियन के आसपास के यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जो ईरान के अंदर है उनकी वैल्यू यहाँ पे $20 मिलियन है और 3 के आसपास उन्होंने उसको यहाँ पे डैमेज किया है। इसके अलावा यहाँ पे जो ड्रोन्स हैं उनकी बात करें लगभग 13 मिलियन के आसपास के जो ड्रोन है वो गिरा है और 17 MQ-9 रेपर के नाम से है। तो ये कुछ यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स जो है जो यहाँ पे कहीं न कहीं डैमेज हुए या फिर गिरे हैं, जिसकी वजह से ये इतना लॉस लगभग $2 बिलियन के आसपास का यहाँ पे यूएसए को झेलना पड़ा है और इंडियन रुपीस की बात करें तो लगभग 18,500 करोड़ रुपए के आसपास का ये नुकसान यहाँ पे यूएस को हुआ। तो यहाँ पे जो अमेरिका है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा बैकफुट के ऊपर आ चुका है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है यूएसए को और फिलहाल अभी तक कोई ऐसी बड़ी उनको कामयाबी यहाँ पे इस युद्ध के अंदर देखने को नहीं मिली है।